सर आपसे हमारा पहला इंट्रैक्शन रहा, तो सबसे पहले आपको आशीषियन टीवी में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज आपने यहाँ पे टची फैमिली के साथ ज्वाइन किया, इससे आप कितना सेटिस्फेक्शन हुआ? क्योंकि ये 10 साल से आपके साथ नहीं थे और कुछ महीने पहले भी यबू सर के थे, लेकिन आज अचानक आपके साथ ज्वाइन कर रहे, तो आपको कैसा फील? नहीं, कोई भी साथ जुड़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप कुछ काम के लिए आगे बढ़ते हो, उसके साथ आपको कोई साथ देने के लिए आगे आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारा टची भाई ऐसा कोई नया आदमी नहीं है, हमारा बहुत पुराना बचपन से जान पहचान है। हम लोग एक फैमिली जैसे रहता था, तो बीच में 10 साल थोड़ा सा होता है कभी कभी पॉलिटिक्स में ना, मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की वजह से हम लोग थोड़ा दूर हो गया था। फिर दोबारा एक ही घर में वापस आया, इसके लिए हमको बहुत खुशी है। और उसके आने से सिर्फ एज अ फैमिली जुड़ने का नहीं है, हमारा डिस्ट्रिक्ट को भी बहुत फायदा मिलेगा, हमारा सोच ही। तो अभी आपने स्पीच के दौरान कहा कि आप अभी वहाँ से मानिगोंग सर्कल से आ रहे हैं, आपने नमासिबो भी आपने विजिट किया है, मीट किया, तो इसके ऊपर आज वहाँ के मानिगोंग सर्कल के कुछ बात चर्चा करते हैं कि हमारा टीम आशीषियन चले गाँव की और एक कार्यक्रम के दौरान हम लोग गए हुए थे, कुछ हफ्ते पहले गए थे, तो हमने भी तदादेगी और नमासिबो, चंगो और पापुग्रुंग मानिगोंग एरिया को हमने वहाँ देखा, एक्सप्लोर किया। तो नमासिबो में बहुत सारा शिकायत थे, खास करके जेजेएम को लेकर कि वहाँ पे अच्छा से नहीं हुआ, और चेंगो बस्ती में तो जेजे का नामो निशान ही नहीं, ऐसा कहना है। तो अभी देखा जाए तो वेशांग में बोलो, लपारादा डिस्ट्रिक्ट में लो, उन्होंने जेजेएम का जो मिशन है उसको 5 साल में पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, 100% बोलकर उन्होंने सेलिब्रेशन भी कर लिया। तो आपका सीयूमी का क्या अपडेट है? नहीं, सीयूमी का भी सेचुरेशन आ चुका है। जो अभी एक जो आइसोलेटेड केस है, आप जो चेंगो का बता रहा है, उसको मुझे भी पता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारा वाटर सप्लाई का पूरा बना हुआ है, लेकिन सोर्स का कुछ इश्यूज है। तो इसको हम लोग भी पता करेंगे कि प्रोजेक्ट बन गया लेकिन वहाँ पे सोर्स क्यों नहीं है। ये यहाँ कभी होता है कि सोर्स कभी डिप्लीट हो जाता है, उसके वजह से हुआ, या कोई लोकल इश्यूज है, या कोई लैंड का कंट्रोवर्सी से हुआ, वो मैं डिपार्टमेंट से पता करूँगा। नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रोजेक्ट्स आया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा एरर हो सकता है, एरर होने का काफ़ी वजह हो सकता है। अभी आप वहाँ पे एरिया विजिट किया है, तो आपको देखकर क्या लगा कि मतलब कुछ पता चला क्यों ऐसा हुआ है? नहीं, वो तो आपका जैसे लोकल्स का वर्जन मुझे मिला है ना, तो मुझे डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट का अपना क्या वर्जन है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट जानबूझ के ऐसा काम करेगा। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, लोकल इश्यूज भी हुआ होगा, या कोई सोर्स डिप्लीशन का वजह से भी हुआ होगा, क्योंकि हमारा इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है ना। तो आपको देखता होगा कहीं में वाटर सोर्स कभी ख़त्म हो जाता है, कहीं में सडनली कहीं और से निकल के आता है। तो इस चीज़ को जब तक मैं डिपार्टमेंट से पता नहीं करूँगा, उसके बारे ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इश्यूज़ को तो जब तक तह तक नहीं जाएगा तो मैं यहाँ पे कमेंट करना मेरे लिए शायद गलत हो जाएगा। अदरवाइज सेचुरेशन आ चुका है। और एक प्रश्न सर कि मानिगोंग में जब हम लोग सेकेंडरी स्कूल वहाँ पे भी विजिट किया, तो वहाँ के जनता लोग की बहुत ही शिकायत थी कि यहाँ पे स्कूल अच्छे से नहीं चल रहा है। तो इस दौरान हमने भी विजिट करके देखा, तो हमें काफ़ी सच में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थोड़ा ख़राब है, लेकिन एक वहाँ में बन रहा है अभी आशीषी का जो, और उसको भी पूछा गया तो वो भी काम रुका हुआ है। और देखा गया तो 2021 को सीएम पेमा खांडू द्वारा और आपके प्रेजेंट में वो फाउंडेशन स्टोन जो हो चुका है, लेकिन वो फाउंडेशन स्टोन जो कई रूम में पड़ा हुआ है, और पूछताछ करने पे वहाँ के लोग ने बताया गया है कि अभी ये जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन, ये भी रुका हुआ है। तो उसका आगे क्या वो है आपके? देखिए, स्कूल का बारे बताएगा तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मानिगोंग को ही चूज़ किया है मॉडल स्कूल के लिए, है ना। जो एक हमारा जो हमारा मिशन जो ये शिक्षा के अंदर में, और सबसे ज़्यादा फंड एंटायर डिस्ट्रिक्ट में हमने मानिगोंग में दिया है, क्योंकि मानिगोंग में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम था। अभी ऑलरेडी ऑन गोइंग स्कीम्स है, तो उसमें डिले का वजह थोड़ा ठेकेदार का वजह से होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उनका, क्यों डिले हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना डिले नहीं है। और दोबारा अभी और 10 करोड़ का मैंने फंड दिया हुआ है स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन का क्वालिटी नहीं होता है, तो उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स और उसको जो सॉफ्ट एरिया को कैसे डेवलप करेगा, उसके लिए अगर आपको पता होगा, पापुग्रोंग स्कूल गया होगा,
जब पहले इसमें सिर्फ 17 बच्चे थे, तो मैंने एनजीओ को इनवाइट किया, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एनजीओ सनबर्ड ट्रस्ट को। आज वहाँ में मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं। अभी और हॉस्टल बन रहा है, अभी मैं कल विजिट करके आया हूँ वहाँ पे, और हॉस्टल बनेगा तो और भी स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करेंगे। तो इनका अभी क्वालिटी बहुत हाई है। तो अब मैं बच्चों को पूछ रहा था, जो इस पर क्लास 5 का एग्ज़ाम देने गया, वो लोग बोल रहे हैं सर हमारा यहाँ और क्लास 8 तक होने से अच्छा था, क्योंकि हमको ये स्कूल को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब स्कूल कितना अच्छा से फंक्शन कर रहा है ना। तो ये सेम मॉडल मैंने अभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल आपका ये मानीगांव में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा MOU साइन हो गया। इससे हमारा वहाँ का एजुकेशन का क्वालिटी भी बढ़ जाएगा। इट विल बी done under the aegis of the Sanbad Trust in collaboration with the Government of Arunachal Education Department। और उसी तरह सिर्फ वो नहीं है, मैंने बाकी स्कूल्स कारले को भी पिकअप किया है आपका, और आपका कारो को भी पिकअप किया है, लुंगते को भी पिकअप किया है, जहाँ जहाँ रेसिडेंशियल स्कूल है। तो सारा इसी मॉडल में हम लोग PPP मॉडल में करेगा, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का भरोसा होगा यही हाल होता है। तो हमारा टीचर लोग का कमी हो गया, कोई आता है तो कोई सिंसियर नहीं है। तो NGO के अंदर अभी जो एक एग्जाम्पल है, आप खुद देखा है पापीग्राम का, तो सेम मॉडल हम लोग एडॉप्ट करेगा। तो हमारा स्पेशली खास करके आपका मनीगांव एरिया में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस आपका जो क्वालिटी जो है वो बढ़ेगा। और हमने एक्सिस बैंक से करके भी CSR में कम से कम 20 करोड़ रुपया का हमने फंडिंग कराया है। जैसे कि सर आपने अभी कुछ बात जिक्र किया कि टीचर सिंसियर का बात आपने जिक्र किया, तो एक बात याद आ गई कि वहाँ का ऐसा भी कहना है कि मानीगांव जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे जो 18 टीचिंग स्टाफ है, लेकिन भी उनमें से 5 या 4 ही प्रेजेंट होता है। आधा लोग पता नहीं, जिसमें रोलिंग पावर है वही जाने, ऐसा वहाँ का जनता का कहना है। कहाँ तक सच है? नहीं, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसको SMC रहता है वहाँ पे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उन लोगों का ड्यूटी है कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको हायर अथॉरिटी में कंप्लेन करना नहीं करना। क्योंकि देखो स्कूल में जो टीचर्स है वो भी वहीं का लोकल्स है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप जब लोकल है तो एक अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। तो आदमी है तो कहीं कुछ काम हो के निकल भी गया हुआ वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है तो SMC का काम बहुत आता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का वही काम है कि स्कूल ठीक ठाक चल रहा नहीं, टीचर ठीक ठाक नहीं है, कि आ रहा नहीं है, उसको उन लोगों को कोऑर्डिनेट करना बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द स्कूल। तो इसका काम है। तो मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को आने वाला दिन में ये प्रॉब्लम नहीं होगा जब हमारा ये मॉडल जो है एडॉप्ट करेगा। तो इसके लिए ऑलरेडी MOU साइन हो गया, मैंने बोला। और ख़ास करके हमारा टीचर्स भी बहुत है, लेकिन टीचर्स को अभी टीचिंग का पैटर्न भी बदल रहा है, तो बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। तो उसके लिए भी हमने टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हमने अभी खोलने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। सिर्फ हमारा CUMI का ही टीचर्स ट्रेनिंग नहीं होगा, वो हमारा बाहर से भी लेके आएंगे। वो भी हमारा PPP मॉडल में करके रखा है, तो वह बहुत ही जल्दी शुरू होगा। उसका भी MOU साइन हो गया। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमको चाहता है कि बच्चों का फाउंडेशन अच्छा होना है। तो प्राइमरी लेवल एजुकेशन को हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है। इसलिए आपका हर रेसिडेंशियल स्कूल को पिकअप कर रहा है। गेचिंग को भी करना था, लेकिन गेचिंग का भी जब तक रोड वर्दी सर्टिफिकेट नहीं आएगा हम लोग नहीं कर पाएगा वहाँ में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो आस्ते से फिर हम गेचिंग को भी लेगा, ताकि तमाम एरिया को भी हम कैटर कर सकेगा क्वालिटी एजुकेशन। अभी जो एक सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, CUMI का जो यूथ का तरफ से एक मांग है कि काउंटिंग सेंटर जो मिचुकामी नहीं होकर हेडक्वार्टर तातो में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव का जो इलेक्शन जो हो रहा है वो जो फ्री एंड फेयर नहीं होगा, ऐसा भी कह रहा है। इसलिए आप कुछ विचार किया है? फ्री एंड फेयर क्यों नहीं होगा ये तो पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये वहाँ होना नहीं होना, इट्स अ कॉल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। ये आपका ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही होना जरूरी नहीं है। ये आपको हर पैरामीटर देख के ये लोग सेलेक्ट करते हैं कहाँ होना है। पहले भी हमारा मेचुका में था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आलो में था, तो उस लॉजिक में से तो आलो में होना चाहिए था। ये कन्वीनियंस को देख के करता है। अब जब पूरा प्रॉपर पैरामीटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये हम भी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कॉल है, प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि नहीं, आज का तारीख में ये मेचुका में सूटेबल नहीं है, इसको तातो में करना है तो तातो में होगा, मानीगांव में करना है मानीगांव में होगा। उसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा ना इसमें, तो बिकॉज इट्स बियॉन्ड माई जुरिस्डिक्शन एंड बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो किस तरीका से इसको पिकअप करता है। आखिरी सवाल सर कि अभी 33 मिचुका ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ समय तक 3 उम्मीदवार थे जो अभी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन भी
कुछ देर पहले मतलब कुछ दिन पहले हफ्ता पहले जो आजू सर और याबू सर दोनों मिल गए, तो इसका कारण क्या आपके वोटर्स में कुछ घटाव ये सब हो सकता है? आप नहीं, घटाव उतार चढ़ाव तो देखो वो आपका वोटर्स के ऊपर है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि अब दोनों जुड़ गया तो मेरे साथ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। अभी हमारा यहाँ में भाई को भी देखो है ना, अगर वो दोनों जुड़ गया तो उसको भी वहाँ जाना चाहिए था। तो इसमें आदमी का सोच अपना अपना है, अपना लीडरशिप का सोच को लेके आता है। उसमें जुड़ गया तो घटाव होगा, जुड़ गया तो वो और उठेगा। वो तो अभी लोगों का ऊपर है, लोग डिसाइड करेगा किसको चाहिए और डेवलपमेंट को देख के क्या करना है। तो हम तो हमेशा वही बोलते हैं, वी शुड प्ले डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, है ना। कोई रिलीजन पॉलिटिक्स या कम्युनल पॉलिटिक्स या ट्राइब पॉलिटिक्स, क्लैन पॉलिटिक्स वो लोग करता है जिसके पास कोई मेरिट नहीं हो। एंड आपके पास अगर मैं ये मेरिट होगा, मैं ये कर सकता हूँ, अगर बोलने का है तो आप कभी रिलीजन को यूज़ नहीं करेंगे, आप कभी कम्युनल भाषा नहीं बोलेंगे, आप कभी क्लैन को बात लेके नहीं करेगा। अपना मेरिट पे वोट मांगना चाहिए, मैं तो यही सोचता हूँ। लेकिन थोड़ा ऐसा भी सिचुएशन आ गया, लोग कम्युनिटी का नाम में वोट मांगने लगे, सोसाइटी का नाम में वोट मांग रहा है ना। वो तो मेरे ख्याल में बहुत शॉर्ट साइटेड और नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स हो गया। ये हमारा जनता को भी समझना चाहिए, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।